आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स के इस आनंद को लेते रहिए। मैं राजलाल कोल, व्याख्याता, एकोनॉमिक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय पड़ोगी। चलिए आज मैं आप सबके लिए एक बहुत सुंदर टॉपिक लेके आया। चलिए आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10 पाठ 11 गणित विषय में टॉपिक लिया हूं वृत्त के लघु एवं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि वृत्त के लघु एवं दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम चित्र के द्वारा जान लेते हैं कि है क्या। तो देखिए, त्रिज्यखंड वृत्त की दो त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को हम वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्र कहते हैं। अब ये बच्चों देखिए दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 लघु त्रिज्यखंड और नंबर 2 दीर्घ त्रिज्यखंड। अब चलिए ये जान लेते हैं कि लघु त्रिज्यखंड किस तरह का त्रिज्यखंड होता है। तो वह त्रिज्यखंड जिसमें दो त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर 0 से 180 अंश के बीच कोण अंतरित किया जाता है वह लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्र कहलाता है। जिसमें चित्र से स्पष्ट है कि कोण ए ओ बी यहाँ पर हमने लिखा बराबर 30, तो कोण ए ओ बी ये केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित हो रहा है, तो ये कोण आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्र कहलाएगा। अब नंबर 2 आता है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो वह त्रिज्यखंड जिसमें दो त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर 180 से 360 अंश के बीच कोण अंतरित किया जाता है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र कहते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि ए ओ बी बराबर 330, तो जब 30 तो ये निकल गया 360 में, कुल कोण 360 होता है, उसमें हमने 30 निकाल दिया। अब बच कितना रहा है 330, तो कोण ए ओ बी अब ये 330 अंश का कोण आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र कहलाएगा। अब चलिए इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो उसके लिए सूत्र है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निम्न सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। यहाँ हमने लिख दिया इसको। अब लिखे हैं थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, जहां पर थीटा बराबर केंद्रीय कोण की माप होती है जो केंद्र पर कोण अंतरित होगा। आर त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या की जो भी लंबाई दी रहेगी उसको हम आर से निर्देशित करते हैं। फिर पाई आता है तीसरे नंबर पर। पाई का मान 22/7 या 3.14, जो भी सुविधा आपके लिए उचित पड़े उसी का प्रयोग कर लेना है। अब चलिए आपके पाठ 11 के प्रश्नावली 11.1 में पहला प्रश्न दिया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण केंद्र पर 30 अंश का अंतरित हो रहा है। तो अब इसको हम हल कर रहे हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चित्र से स्पष्ट है कि दिया है कि थीटा बराबर 30 अंश, यहाँ से हमने लिया आर त्रिज्या है, त्रिज्या हमने 4 सेंटीमीटर यहाँ लिखा, तो 4 आर बराबर 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्षेत्रफल का सूत्र ले लिए थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मान रख देंगे इनका। तो थीटा 30 अंश है तो 30 बटे 360 हमने लिखा गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 4, आर का वर्ग है तो यहाँ पर त्रिज्या आर 4 है तो 4 का वर्ग लिख दिए। अब इनको हम विस्तार से गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं। तो ये हो गया, सबसे पहले तो ये शून्य शून्य आपका कट गया तो बचता है यहाँ पर 3, यहाँ पर 36, तो 3/36 गुणे 22/7 ये आ गया। 4 का वर्ग है तो 4 वर्ग हमको ये बता रहा है कि 4 2 है यहाँ पर, तो हम 2 बार गुणा करेंगे 4 गुणे 4। अब यहाँ देख लेते हैं कौन ऊपर नीचे का अंक कट रहा है। तो ये देखिए 4 से ये 36 कट रहा है, 4 ने 36 हमने काट दिया। अब बच क्या रहा है, तो यहाँ पर बच गया 3/9, 22/7 ये उतर आया, 4 ये उतर आया। अब चलिए ये भी कट रहा है, 3 एक कम 3 त्रिकाई, तो बचा 1/3 गुणे 22/7 गुणे 4। अब देखिए 4, 22 और 1, 22, 4 का हमने गुणा कर दिया। चूंकि पूर्णांक 4 है तो पूर्णांक हमेशा अंशांक माना जाता है, इसलिए हमने अंश वालों का गुणा किया और हर वालों का अलग किया। फिर अंश वाले गुणनफल में हर वाले गुणनफल का भाग दे देंगे। तो ये चीज आपको मिल गई 4.19 वर्ग सेंटीमीटर लघु वृत्तखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब चलिए इसके साथ संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुत सरल तरीका है। वृत्त के क्षेत्रफल में यानी कुल क्षेत्रफल में
हम करेंगे क्या कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो सीधे हमको दीर्घ संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने वृत्त का क्षेत्रफल लिया पाई आर स्क्वायर, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला था 4.19 हमको यहाँ पर मिला था, जो यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर माइनस करके ये लिख दिया। अब पाई का मान 3.14 लिया, 4 यहाँ पर आर का वर्ग है तो आर का मान 4 का वर्ग किया। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने उतार लिया, यहाँ पर 3.14 गुणे 4 का वर्ग है तो 4 गुणे 4। अब ये सीधे हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्र उतरता चला जा रहा है। अब ये 3.14 का गुणा 4 चौक 16 में कर देंगे तो ये आ गया 50.24, फिर 4.19। अब इसमें 50.24 में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो सीधे आपका ये 46.05 सेंटीमीटर ये आ गया दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रकार किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं होगी। बड़ा सरल टॉपिक है और उचित है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। इसमें जो भी आपकी समस्या आएंगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइएगा, मैं उसका सलूशन भेजूंगा। इसके बाद अगले अपडेटेड वीडियो के साथ में पुनः आऊँगा।